एक ऐसी रोशनी जिसका जन्म भारत की धरती पर हुआ, एक ऐसा सच जिसने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। लेकिन एक सवाल है जो आज भी इतिहास की गहराइयों में कहीं दबा हुआ है कि जिस विचार ने पूरी दुनिया को अपना बना लिया, वो अपनी ही जन्मभूमि पर इतना खामोश क्यों हो गया? क्या ये सिर्फ वक्त की बात थी या इसके पीछे एक जलते हुए इतिहास की राख छिपी है? आइए इस कहानी के सच को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत ज्ञान और चेतना के शिखर पर था, एक स्वर्ण युग। बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। उन्होंने दुनिया को दुख और उसके अंत का रहस्य बताया। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये तो जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका था, एक मध्यम मार्ग जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतरता चला गया। फिर सदियों बाद इसी रास्ते ने एक सम्राट का दिल पूरी तरह से बदल दिया। कलिंग के भयानक युद्ध और रक्तपात से दुखी सम्राट अशोक ने अपनी तलवार फेंक दी और धम्म का रास्ता अपना लिया। अब हिंसा की जगह करुणा ने ले ली थी। इतिहास बताता है कि उन्होंने करीब 84,000 स्तूपों से इस धरती को सजा दिया। बुद्ध का संदेश अब सिर्फ एक विचार नहीं रहा, वो इस पूरे साम्राज्य की धड़कन बन चुका था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने शांति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और इसी सुनहरे दौर के शिखर पर ज्ञान का एक सूरज उगा, जिसका नाम था नालंदा। नालंदा, सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के कोने कोने से ज्ञान के प्यासे अपनी प्यास बुझाने आते थे। इसकी दीवारों के अंदर हजारों छात्र पढ़ते थे और इसकी आत्मा में लाखों ग्रंथ बसे हुए थे। ये पूरे एशिया की चेतना का केंद्र था। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये ज्ञान की राजधानी थी। पर इतिहास का एक नियम बड़ा क्रूर है। जहां रोशनी सबसे तेज होती है, परछाइयां भी वहीं सबसे गहरी पड़ती हैं। और फिर इतिहास के आसमान पर एक घना अंधेरा छा गया। एक ऐसा तूफान आया जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने वाला था। ये 12वीं शताब्दी की बात है। एक हमलावर सेना ने ज्ञान के इस महान मंदिर पर हमला कर दिया। नालंदा को जला दिया गया। तर्क, दर्शन, विज्ञान, अध्यात्म, हजारों सालों की जो इंसानी समझ थी, वो सब कुछ एक ही पल में धधकती आग की लपटों में समा गए। कहते हैं कि नालंदा की वो आग 1-2 दिन नहीं, महीनों तक जलती रही। उस धुएं के साथ सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का भविष्य भी राख हो रहा था। और वो हजारों भिक्षु जो उस ज्ञान को अपने सीने में संजोए हुए थे, उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब ज्ञान के रखवाले ही नहीं बचे थे, क्योंकि जब ज्ञान जलता है तो सिर्फ किताबें नहीं जलती, एक पूरी की पूरी सोच जल जाती है, एक पूरी सभ्यता की आत्मा झुलस जाती है। उस आग ने सिर्फ एक विश्वविद्यालय को नहीं, बल्कि भारत में बौद्ध धर्म की जड़ों को जलाकर रख दिया था। और यहीं से शुरू हुई एक धीमे पतन की कहानी। राजा महाराजाओं का संरक्षण मिलना बंद हो गया। ज्ञान के जो बड़े बड़े केंद्र थे वो तो तबाह हो ही चुके थे, और गुरु शिष्य की वो परंपरा जो हजारों सालों से इस लौ को जलाए हुए थी, वो कड़ी ही टूट गई। सवाल बहुत सीधा है, जब किसी पेड़ की जड़ ही काट दी जाए तो वो पेड़ भला कितनी देर तक खड़ा रह सकता है? लेकिन वो लौ बुझी नहीं। वो एक चिंगारी बनकर भारत की राख से उड़ी और पूरी दुनिया पर बरस गई। तिब्बत की ऊंचाइयों से लेकर जापान के तटों तक बुद्ध का वही विचार नए आसमानों में और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और आज भी उस विचार का असली सार जिंदा है। ध्यान, शांति और करुणा, ये वही सिद्धांत है जो आज भी दुनिया भर में लाखों अशांत मनों को सुकून दे रहे हैं। तो क्या बौद्ध धर्म भारत से मिट गया? नहीं, शायद उसने अपना घर खो दिया, लेकिन बदले में पूरी दुनिया को अपना बना लिया। क्योंकि किताबों को, इमारतों को जलाया जा सकता है, लेकिन सत्य को नहीं। सच कभी खत्म नहीं होता।